Hello, and welcome to the fourth episode and January edition of Opening Nitra. In this episode, let's try to debunk some money myths and see what the markets have in store for us. तो चलिए let's dive right into it. आज की अपनी पहली मिथ की तरफ चलते हैं कि जीडीपी बढ़ने से क्या स्टॉक मार्केट्स भी बढ़ेंगे। अब देखिए, जीडीपी के बढ़ने का मतलब है इकोनॉमिक ग्रोथ, लेकिन किसी कंपनी का प्राइस तब बढ़ता है जब उसकी कमाई बढ़ती है, यानी कि अर्निंग्स। अब जैसे कि हम इस टेबल में देखें, ब्राजील की 2% की जीडीपी ग्रोथ के बाद भी 11% से ज्यादा रिटर्न्स हैं और चाइना की 8.5% की ग्रोथ के बाद भी सिर्फ 2% रिटर्न्स हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट रिटर्न्स डिपेंड करते हैं अर्निंग ग्रोथ पर। जो कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा वैल्यू क्रिएट करती हैं, दे डिलीवर लॉन्ग टर्म गेन्स। इंडिया की स्टोरी भी इसलिए ही सिमिलर है। इंडिया की स्टॉक मार्केट्स आउट परफॉर्म इसलिए करती हैं क्योंकि इंडिया की 1/3 कंपनीज ने 20% से ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं कंसिस्टेंटली। यहां पर एक टर्म आती है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसका मतलब है एक कंट्री की इन्वेस्टमेंट और जीडीपी का रेशियो। लास्ट 10 इयर्स में इंडिया ने $8 ट्रिलियन खर्च किए हैं नई इन्वेस्टमेंट्स पर, और जिस तरह से हमें ओवर द इयर्स ग्रोथ देखने को मिली है, ये नंबर रिपीट हो सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 7 इयर्स। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का एक बड़ा हिस्सा आता है हाउस होल्ड कंजम्पशन से। चाइना और इंडिया दोनों के केसेस में हमें ये राइज देखने को मिला है। जहां इंडिया में हाउस होल्ड कंजम्पशन जीडीपी का 60% हिस्सा है, वहीं चाइना ये नंबर 38% पर ही लिमिट कर रखा है। बट यूएस हैज रिलाइड हेवीली ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन। यूएस के लिए हिस्सा 70% है। इंडिया की कंजम्पशन स्ट्रॉन्ग रही है इन द पास्ट 30 years, but this strength needs to be maintained to attract strong domestic and foreign investments. Let's talk about the next myth. Is gold really a poor investment? देखो, इमर्जिंग मार्केट्स में गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डाइवर्सिफिकेशन एसेट। डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर हर मार्केट में गोल्ड इक्विटी को आउटफॉर्म कर देता है। जहां भी किसी कंट्री में इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, करेंसी वीक होगी और गोल्ड स्ट्रांग। इंडिया के केस में हमें दिखता है कि इक्विटी ने बेटर परफॉर्म किया है, पर यहां भी टाइम पीरियड्स ऐसे आए हैं जहां गोल्ड और स्टॉक्स ने लीडिंग लैगिंग परफॉर्मेंस दी है। नेक्स्ट मिथ पर चले, जहां लोग कहते हैं कि मिक्सिंग ऑफ एसेट्स इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन। देखिए, मल्टी एसेट एलोकेशन किसी के पोर्टफोलियो के लिए भी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। अगर हम मल्टी एसेट एलोकेशन लॉन्ग टर्म के लिए करें, इट कैन सॉल्व फॉर मल्टी जनरेशनल वेल्थ क्रिएशन। इस स्ट्रेटेजी से ज्यादातर हर मार्केट में इक्विटी के जैसे रिटर्न्स मिले हैं, बट विद मच लेसर वोलेटिलिटी। अब देखिए, जब हम मल्टी एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो वी यूजुअली टॉक अबाउट इक्विटी, डेट, इंटरनेशनल इक्विटी एंड मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। पर हम सब अपनी रेगुलर लाइफ में भी मल्टी एसेट प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हम अपना पूरा पैसा स्टॉक मार्केट्स में नहीं डालते, कुछ पैसा हम लिक्विड रखते हैं इन सेविंग्स अकाउंट्स, थोड़ा एफडी में रखते हैं, थोड़ा गोल्ड में, थोड़ा रियल एस्टेट में। तो अननोइंगली भी हम मल्टी एसेट एलोकेशन कर ही रहे हैं। नेक्स्ट मिथ पर चलते हैं कि एसआईपी इज ओनली फॉर नॉन प्रोफेशनल्स। देखिए, वंस यू स्टार्ट एन एसआईपी एंड नेवर स्टॉप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी एक्सपर्ट को सुनने की जरूरत नहीं है, कोई रिपोर्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपकी इन्वेस्टमेंट्स एवरेज आउट होनी शुरू हो जाती है, आपकी वैल्यूएशन एवरेज हो जाती है, रिटर्न्स एवरेज हो जाते हैं और वोलेटिलिटी एवरेज होनी शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिंग में ज्यादातर इन्वेस्टमेंट्स एवरेज रिटर्न्स नहीं बना पाते। एसआईपी का सबसे बड़ा एज ये मिलता है कि यू स्टार्ट बीइंग मोर डिसिप्लिन्ड विद इन्वेस्टमेंट्स। सो वी शुड ट्राई टू बी अ लिटिल लेस स्टूपिड रेदर देन ट्राइंग टू बी द स्मार्टेस्ट। अगले मिथ पर चले तो लोग सोचते हैं कि क्वालिटी बिजनेसेस हैव हाईली स्टेबल प्राइसेस। अब देखिए, आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, there is a very big chance that you will see 50% or higher correction at least once in your life. अब अगर हम एक एग्जांपल के साथ देखें और टॉप 10 कंपनीज का केस लें, ऑलमोस्ट हर कंपनी ने 50% से ज्यादा का फॉल देखा है इन द लास्ट 30 years. Volatility is not a choice, but you can manage it with diversification and asset allocation. आज के लिए इतना ही रखते हैं। Let me know in the comments if I missed anything. If you found this video helpful, leave a like, subscribe and please share the video.